हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल के बारे में। सिलेक्शन रूल्स क्या हैं? कल हमने स्टडी किया कोरिलेशन डायग्राम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम ये कहते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉनिक और लिगेंड फील्ड इंटरेक्शन की वजह से बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स को डेवलप कर लेता है। इतनी अधिक संख्या में जब एनर्जी स्टेट हो जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटीज़ देखें तो हमें ये लगता है कि इतनी अधिक संख्या में एनर्जी स्टेट होने पर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अधिक होनी चाहिए। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं तब हमें वहाँ उतनी अधिक संख्या में अब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त नहीं होती है, या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो अब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होती हैं उनका इंटेंसिटी भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का वेरिएशन क्यों आता है? स्टार्टिंग में हमने देखा कि डी से डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी एक ना होकर वेरिएबल कंडीशंस में होती है, जिसको हमने कोरिलेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास किया। और अब हम ये कह रहे हैं कि कोरिलेशन डायग्राम में हमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स प्राप्त हुए, लेकिन उतनी अधिक संख्या में भी हमें अब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त नहीं होती है, और जो अब्जॉर्प्शन पीक हमें प्राप्त होती हैं उनका इंटेंसिटी भी अलग अलग होता है। तो उन सब का रीज़न है सिलेक्शन रूल्स। ये सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल ये बताता है कि कौन सा ट्रांजिशन रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कौन सा ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हें हम अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं, और जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए उन्हें हम फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं। फॉरबिडन ट्रांजिशन या वर्जित संक्रमण। तो अलग अलग जो एनर्जी स्टेट्स हमें प्राप्त हुई, उन एनर्जी स्टेट्स के बीच में अगर सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन होना चाहिए तब तो वो ट्रांजिशन बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो रूल के अकॉर्डिंग है। उसे हम बोलेंगे अलाउड। जिन एनर्जी स्टेट्स के बीच में सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए वहाँ सामान्यतः ट्रांजिशन नहीं होता है, लेकिन उनके बीच में ट्रांजिशन हो भी सकता है। अगर उनके बीच में ट्रांजिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है। अगर कोई फॉरबिडन कंडीशन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसके प्रोबेबिलिटी कम होती है, और प्रोबेबिलिटी कम होने से उसका इंटेंसिटी भी कम होगा। तो अब हम देखते हैं कि वो सिलेक्शन रूल कौन से हैं, और सिलेक्शन रूल के द्वारा अपोज करने पर भी कुछ ट्रांजिशन क्यों हो जाते हैं। तो पहले सिलेक्शन रूल के बारे में, तो यहाँ दो प्रकार के सिलेक्शन रूल हैं। लेपोर्ट या ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, जिसमें हम ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताते हैं कि वो ट्रांजिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो एंगुलर मोमेंटम का प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा एल का वैल्यू यदि ±1 हो तो उस कंडीशन का जो ट्रांजिशन है वो सिमेट्री अलाउड होता है, वो ट्रांजिशन हो सकता है। या अगर हम ऑर्बिटल कंडीशन के लिए कहें तो हम कह सकते हैं कि यदि स्मॉल एल, कैपिटल एल हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब हम जो एनर्जी स्टेट्स या टर्म सिंबल्स हैं उनको यूज़ करते हैं उस कंडीशन में। और यदि हम सिंपल ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे जैसे यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा स्मॉल एल
तो डेल्टा स्मॉल एल प्लस माइनस 1 कंडीशन वाले जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है और दूसरे फॉरबिडन है। अगर यहाँ पर हम देखें P से P में या D से D में ट्रांजिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो जैसे हमने अभी D to D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का स्टडी हम कर रहे हैं, तो यहाँ D से D में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है क्या? तो वो ट्रांजिशन अगर हम देखें तो यहाँ पर L का वैल्यू D के लिए 2 और यहाँ भी L का वैल्यू 2। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0। तो उसके अकॉर्डिंग लेपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग D से D में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये अध्ययन किया कि D से D में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो वो ट्रांजिशन इस रूल के अकॉर्डिंग कौन सा है? फॉरबिडन। इस कारण से उस ट्रांजिशन का जो इंटेंसिटी है वो उतना अधिक हाई नहीं होगा। जब हम टर्म सिंबल्स के रूप में स्टडी करते हैं तो अगर टर्म सिंबल D और P हैं तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि इसके लिए L का वैल्यू 2 है और इसके लिए L का वैल्यू 1 है। जब डेल्टा L का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 यूनिट। ये अलाउड है। इसी प्रकार से इन टर्म सिंबल्स के बीच में होने वाला ट्रांजिशन भी लेपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड होगा। तो ये लेपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि G से G में जो ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं है, या U से U में अलाउड नहीं है। G से U में अलाउड है और U से G में अलाउड होगा। तो वो हम सिमेट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। सेकंड सिलेक्शन रूल है स्पिन सिलेक्शन रूल या मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल। इसमें हम स्पिन कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन से बताते हैं कि वो ट्रांजिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस स्पिन कंडीशन में है प्लस हाफ कंडीशन में है, तो ये संक्रमण करके जब यहाँ पर जाएगा तो इसका स्पिन भी प्लस हाफ ही होगा, स्पिन चेंज नहीं होगा। यही क्या है? स्पिन सिलेक्शन रूल। तो अगर स्पिन में चेंज नहीं हो रहा है तो वो अलाउड ट्रांजिशन है, अगर स्पिन में चेंज हो गया तो वो ट्रांजिशन फॉरबिडन है। जब हम एनर्जी को टर्म सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर ये जो डेल्टा S है वो टोटल S टोटल होता है। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लिसिटी के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कोरिलेशन डायग्राम में हमने किसी एक स्पीसीज के लिए जो टर्म सिंबल्स थे उनके लिए अलग अलग हमने T2G लेवल्स प्राप्त किए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग 2 T2G से 1 T2G में होने वाला ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी चेंज हो गया, और मल्टीप्लिसिटी चेंज होने का मतलब टोटल स्पिन वैल्यू चेंज हो गया, और ये रूल क्या कहता है कि स्पिन वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन, ये जो ट्रांजिशन है वो क्या? अलाउड। तो जो हमने कोरिलेशन डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जहाँ इस तरह की कंडीशन है वो इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन है, और जहाँ इस तरह की कंडीशन है वो फॉरबिडन कंडीशन है। ये दो सिलेक्शन रूल हैं, इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ट्रांजिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हम कहेंगे ट्रांजिशन को हमने दो कैटेगरी में रखा, एक अलाउड ट्रांजिशन और एक फॉरबिडन। जो अलाउड ट्रांजिशन है वो इजी गोइंग हो जाते हैं, जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो भी होते हैं लेकिन उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है। इन दोनों में से जो लेपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग फॉरबिडन ट्रांजिशन है उनके होने की संभावनाएं स्पिन सिलेक्शन रूल वाले फॉरबिडन की तुलना में अधिक होती है। जैसा कि हमें पता है कि DD ट्रांजिशन इजी गोइंग हो जाता है।
तो ये रिलैक्सेशन क्यों होता है, ये रिलैक्सेशन कैसे प्राप्त होता है? अगर हम लेपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग बात करें कि इस रूल में छूट कैसे मिल जाती है, ट्रांजिशन कैसे हो जाते हैं, तो ये कंडीशन हाईली सिमेट्रिक जो कंडीशन है या ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है जहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है, उस कंडीशन के लिए ये रूल रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लें, वहाँ पर हमने ML6 फॉर्मूले से उसको रिप्रेजेंट किया है, दैट मीन्स वहाँ पर सभी लिगेंड सेम है। अगर सभी लिगेंड सेम है तो वहाँ पर हाई ऑर्डर का सिमेट्री होगा। उस कंडीशन में जो अलाउड ट्रांजिशन है उन्हीं के होने की संभावनाएं हैं, जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उनकी होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये L जो 6 लिगेंड है उनमें से 3 लिगेंड L प्राइम और 3 लिगेंड L डबल प्राइम, या हम कहें कि जो लिगेंड हैं वो असमान हो, अलग अलग प्रकार की लिगेंड हो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ पर उसका जो सिमेट्रिक कंडीशन है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है। सिमेट्री में डिस्टोर्टेड कंडीशन आने पर जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उनके होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो एक रीज़न हो गया डिस्टोर्शन इन द सिमेट्री, सिमेट्री में विकृति की वजह से। और वो कैसे हो सकता है कि या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड है वो लिगेंड असमान हो, या जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो डिस्टोर्टेड हो जाए। जब वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी सिमेट्री डिस्टर्ब होगा। सेकंड कंडीशन है इसके लिए वाइब्रेशनल कपलिंग। जब मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल कपलिंग होने लग जाती है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें लिगेंड है, लिगेंड के अंदर जैसे ऑर्गेनिक लिगेंड है तो उसमें बॉन्ड्स अलग अलग मिलते हैं, उन बॉन्ड में जो वाइब्रेशन होने लग जाता है तो उस वाइब्रेशन की वजह से उनका जो सिमेट्रिक सेंटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस वाइब्रेशनल कपलिंग की वजह से भी ये जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो अलाउड होने लग जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। तो ये रिलैक्सेशन लेपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के लिए। इसी प्रकार से स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो हमने 2 प्रकार का कपलिंग या इंटरेक्शन का अध्ययन किया था, LS कपलिंग और JJ कपलिंग। जब हेवी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर JJ कपलिंग इफेक्टिव होता है। जब ये JJ कपलिंग इफेक्टिव होने लग जाता है हेवी एलिमेंट्स में तो वहाँ पर जो एक ऑर्बिटल है या एक इलेक्ट्रॉन है उसकी L और S जो क्वांटम नंबर्स हैं वो आपस में कपलिंग या इंटरेक्शन करने लग जाती है, जिससे किसी एक फिक्स स्टेट के लिए हम S का वैल्यू फिक्स नहीं बता सकते, उसमें वेरिएशन आने लग जाता है। उस कंडीशन में उस वजह से स्पिन सिलेक्शन रूल में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है और फॉरबिडन ट्रांजिशन के होने की भी कुछ संभावनाएं हो जाती है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंतर्गत लागू होने वाले सिलेक्शन रूल्स और उनका रिलैक्सेशन। ओके।